हाँ, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे ना अपन। देखो, ब्लड ग्रुप या अपन कहें रक्त समूह, इससे पहले अपन रक्त के बारे में जान चुके हैं कि रक्त के अंदर प्लाज्मा क्या था, रक्त कणिकाएं जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो थी वो कहाँ बनती हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, है ना, और रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसकी अपन बात कर चुके थे। अभी अपन बात करेंगे आज किसकी, ब्लड ग्रुप की। अब जो ब्लड ग्रुप है इसका खोजकर्ता यदि आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, खोजकर्ता, तो इसका खोजकर्ता वही है जो रक्त का है, ब्लड का है। और रक्त का खोजकर्ता कौन था, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर, रक्त किसने खोजा था, कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था। ठीक है, और उस रक्त समूह की जो बातें की वो भी किसने की है, कार्ल लैंड स्टीनर ने की है। अब आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो कितने हैं। यदि अपन रक्त समूह की बात करें तो रक्त समूह कितने हैं, चार हैं। कौन से चार हैं, तो आप कहेंगे ए है, बी है, ए बी है और ए ओ है। कितने ब्लड ग्रुप है अपने पास, चार ब्लड ग्रुप है। अब इन ब्लड ग्रुप में आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से रक्त समूह में कौन सा प्रतिजन है। प्रतिजन का मतलब होता है एंटीजन। और कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा प्रतिरक्षी है, मतलब कौन सी एंटीबॉडी है। जब अपन ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो आपको वहां पर दो चीजों का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। एक क्या, कि रक्त समूह जो है आपके पास उसमें कौन सा एंटीजन होगा और कौन सी वहां एंटीबॉडी होगी, यानी कौन सा प्रतिजन होगा और कौन सा प्रतिरक्षी होगा। जब अपन ब्लड ग्रुप में प्रतिजन प्रतिरक्षी देखें तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि प्रतिजन जो हैं वो दो होते हैं, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। कितने प्रतिजन हैं, दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और जब अपन प्रतिरक्षी देखें तो प्रतिरक्षी भी कितने हैं, दो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। प्रतिरक्षी भी कितने हैं, दो हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यानी प्रतिजन को आप बड़े लेटर से लिख रहे हैं, बड़े अल्फाबेट से लिख रहे हैं, है ना, और प्रतिरक्षी को आप स्मॉल अल्फाबेट से लिख रहे हैं। ठीक है ना, ए बी। अब यहां पर देखिए कि जब अपन ब्लड ग्रुप देख रहे होते हैं तो उस ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप है आपके पास वैसा ही प्रतिजन होगा, वैसा ही क्या होगा, प्रतिजन होगा। जैसे अपने पास ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें प्रतिजन भी क्या होगा, ए होगा। यहां पर बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें प्रतिजन भी क्या होगा, बी होगा। यहां पर ए बी ब्लड ग्रुप है तो प्रतिजन होगा ए एंड बी। कौन सा होगा, ए एंड बी, दोनों, दो ही होते हैं और दोनों पाए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि किस ब्लड ग्रुप में दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे ए बी में, है ना। ए बी में दोनों प्रतिजन होते हैं, दोनों कौन से, ए और बी। और जो ओ है, ऐसा कोई प्रतिजन है क्या अपने पास, नहीं है। इसका मतलब ओ रक्त समूह में प्रतिजन नहीं पाया जाता। तो किस रक्त समूह में प्रतिजन नहीं पाया जाता है, तो आप कहेंगे किसमें, ओ में नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई क्या, यानी जैसा रक्त समूह होगा उसमें वैसा ही प्रतिजन पाया जाएगा। ठीक है ना, तो ए में प्रतिजन कौन सा है, ए, बी में
बी, ए बी में ए और बी दोनों, और ओ में कोई प्रतिजन नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करें किसकी, प्रतिरक्षी की। तो प्रतिरक्षी हमेशा प्रतिजन के विपरीत होगा। प्रतिरक्षी जो होगा वो हमेशा, जो प्रतिरक्षी होगा वो प्रतिजन के हमेशा क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि यदि प्रतिजन और प्रतिरक्षी समान हो जाएं तो आपकी जो रक्त वाहिनियां हैं वो चिपक जाती हैं, है ना, और रक्त का प्रवाह नहीं होता, उससे रक्त का स्कंदन हो जाता है, कोंगुलेशन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। जो धमनी, सीरा, केशिकाएं वो सिकुड़ जाती हैं यदि प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, इसलिए प्रतिजन के विपरीत हमेशा क्या होगी, प्रतिरक्षी होगी। तो यहां पर प्रतिजन क्या है, ए है, तो प्रतिरक्षी यहां होगी बी, है ना। यहां पर प्रतिजन क्या है, बी, तो प्रतिरक्षी क्या होगी, ए। अब यहां दोनों रह गए, दोनों रह गए, तो आप ए के सामने बी ले लें, बी के सामने ए ले लें, तो क्रॉस में क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। इसका मतलब यहां आप कोई प्रतिरक्षी ले नहीं सकते, तो इसके अंदर प्रतिरक्षी नहीं होगा, प्रतिरक्षी यहाँ पे नहीं होगा। तो किस रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं होगा, ए बी में, लेकिन प्रतिजन यहाँ क्या होंगे, दोनों होंगे। समझ गए। अब यहाँ कोई प्रतिजन है क्या, इसका मतलब विरोध कोई है ही नहीं, और है ही नहीं तो यहाँ पर प्रतिरक्षी दोनों हो सकते हैं, ए एंड बी दोनों। तो किस रक्त समूह में दोनों प्रतिरक्षी हैं, ओ में। बात समझ में आई क्या। अब यहां पर देखिए, जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसको आप बोलेंगे सार्वत्रिक ग्राही। क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा रक्त समूह होता है, ए बी। सार्वत्रिक ग्राही का मतलब सबसे ग्रहण करने वाला, यानी जो सबसे रक्त ले सके वो कौन सा होता है, ए बी होता है। और ए बी में भी कौन सा, तो आप कहेंगे ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। और ये जो ओ है ये होता है सार्वत्रिक दाता। क्या होता है, सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर। और उसमें भी कौन, तो ओ माइनस, ओ माइनस या ओ नेगेटिव। बात समझ में आई क्या। तो ओ नेगेटिव तो क्या है, सार्वत्रिक दाता है, और ए बी प्लस जो है या ए बी पॉजिटिव जो है वो है सार्वत्रिक ग्राही। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं उसकी बात अपन आगे करेंगे। अब यहां पर देखिए, आपसे कहे कि कौन किससे रक्त ले सकता है और कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है और कौन किसको रक्त दे सकता है। अब यहां पर देखिए, जैसे ए है तो ए वाला ए से तो ले ही सकता है ना, और ओ जो है वो सबको देता है तो ओ से भी ले सकता है। बी वाला बी से ले सकता है और ए ओ से ले सकता है। ए बी सार्वत्रिक ग्राही है, मतलब सबसे रक्त लेगा, यानी आप कह सकते हैं ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ए ओ से भी। ठीक है, और ओ जो है वो दाता है, देगा सबको लेकिन लेगा सिर्फ किससे, ओ से। बात समझ में आई क्या। तो कौन किससे रक्त ले सकता है, तो ए ले सकता है किससे, ए और ए ओ से। बी ले सकता है किससे, बी और ओ से। ए बी ले सकता है किससे, ए बी और ए ओ से। और ओ केवल किससे लेगा, ओ से। समझ आई बात। अब यहां पर अपन देने की बात करें तो ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है। ए बी सबसे लेता है तो ए बी को भी दे सकता है। बी जो है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ए बी जो है वो लेता सबसे है लेकिन देगा सिर्फ ए बी को, और ओ सबको देता है, ए बी और ए ओ। अरे इसीलिए तो दाता है। समझ में आई क्या। तो कौन किसको रक्त दे सकता है, कौन किससे रक्त ले सकता है। बात समझ में आई। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए कि किस रक्त समूह में
कौन सा प्रतिजन है, कौन सा वहां प्रतिरक्षी है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। अब आप कहते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव कहां से आए हैं, उसकी अपन बात करें। जैसे आपके पास ब्लड ग्रुप है ए, जैसे रक्त समूह क्या है, ए है। आपको किसी का मान लो ब्लड ज्ञात करना है ना, पता करना है कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, तो आप सैंपल लेंगे, सैंपल में आप आरबीसी उठाएंगे, क्या उठाएंगे, आरबीसी, ठीक है। और आरबीसी पे देखेंगे कि कौन सा प्रतिजन है, आरबीसी पे क्या देखेंगे कि इसमें प्रतिजन है कौन सा है। ध्यान रहे बच्चों, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ प्रतिजन है, यहाँ क्या है, प्रतिजन है। अब ये प्रतिजन यहाँ कौन सा है ना, जैसे ए में प्रतिजन कौन सा है, ए, बी में बी, ए बी में ए और बी, है ना, और ओ में कोई प्रतिजन नहीं है। अब मैंने मान लो किसी की आरबीसी ली, है ना, क्या ली मैंने, आरबीसी ली, और उस आरबीसी पे मेरे को ए प्रतिजन मिला, क्या मिला, ए प्रतिजन मिला। अब इस ए प्रतिजन को देखकर मैं कह दूंगा कि ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। यदि मुझे आरबीसी पे क्या मिल रहा है, ए प्रतिजन मिल रहा है। ए प्रतिजन कौन से ब्लड ग्रुप में होता है, ए में होता है, तो मेरे को पता चल गया कि ये ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। साथ में यदि मेरे को इस आरबीसी पे एक और चीज दिख गई, आरएच कारक, क्या मिल गया यहाँ पे, आरएच कारक, तो मैं इसको बोल दूंगा ए पॉजिटिव। आरबीसी पे यदि मेरे को ए प्रतिजन भी मिले और साथ में मेरे को क्या मिले, आरएच कारक मिले, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ए पॉजिटिव। सपोज मेरे को आरबीसी मिली और उस आरबीसी पे था ए प्रतिजन, क्या था, ए प्रतिजन, प्रतिजन कौन सा था, ए, लेकिन वहां पर आरएच कारक नहीं था, वहां आरएच कारक नहीं था, तो अब मैं इसको कहूंगा ए नेगेटिव, क्या कहूंगा, ए नेगेटिव। बात समझ में आई क्या, यदि आरबीसी पर ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप स्वाभाविक है, क्या है, ए है, आ गई बात में। और साथ में यदि आरएच कारक है तो वो हो जाएगा ए पॉजिटिव, और आरएच कारक नहीं है तो वो हो जाएगा ए नेगेटिव। सपोज मैंने आरबीसी देखी और उस आरबीसी पे मेरे को बी प्रतिजन मिला, क्या मिला, बी प्रतिजन मिला। अब बी प्रतिजन मिला, इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और साथ में मेरे को यहाँ आरएच कारक भी मिल गया, क्या मिल गया यहाँ पर, तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई क्या। और यदि यहाँ केवल मेरे को आरबीसी पे प्रतिजन ही मिलता, कौन सा, बी, और आरएच कारक मेरे को यहाँ पर नहीं मिलता, आरएच कारक अब्सेंट होता, तो मैं इसको कहता बी नेगेटिव। समझ आई क्या, अरे कह सकता हूं ना। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव खेल किसका है, आरएच कारक का है, किसका है। सपोज आपके पास आरबीसी है और उस आरबीसी पे आपके पास ए प्रतिजन है, साथ में आपके पास बी प्रतिजन है, कितने प्रतिजन मिले आपको, दो मिले, कितने मिले, दो मिले, और साथ में आपको एक आरएच कारक भी मिल गया, क्या मिल गया, आरएच कारक भी मिल गया। क्या बोलूं अब इसको, दो प्रतिजन है, कौन से, ए और बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए बी, साथ में आरएच कारक है तो क्या होगा, ए बी पॉजिटिव। सपोज ये ऐसा होता कि आरबीसी है, प्रतिजन तो वहां ए बी है और बी भी है, कितने प्रतिजन है, दो हैं, लेकिन वहां पर आरएच कारक नहीं है, आरएच कारक क्या है, अब्सेंट है, अब्सेंट है, इसका मतलब अब ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी नेगेटिव होगा। अरे होगा या नहीं। ठीक ऐसे ही मैंने किसी की आरबीसी देखी और उस आरबीसी पे कोई प्रतिजन नहीं मिला, कोई प्रतिजन मिला ही नहीं, और साथ में मेरे को सिर्फ एक ही चीज मिली, क्या, आरएच कारक, क्या बोलूं इसको अभी, ओ पॉजिटिव, क्योंकि प्रतिजन यदि नहीं है इसका मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है। और यहां पर आरबीसी पे मेरे को कुछ नहीं मिले, ना तो मेरे को यहां क्या मिले, प्रतिजन, और ना ही मेरे को आरएच कारक मिले, तो इसको क्या बोल दूंगा,
ओ नेगेटिव। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां पर प्रतिजन क्या था? एब्सेंट, यानी प्रतिजन यहाँ पे नहीं है, प्रतिजन यहाँ पे नहीं है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए कौन सा होगा। तो यदि आपको ब्लड ग्रुप का पता करना है तो आपके पास फिर क्या होनी चाहिए? आरबीसी होनी चाहिए, है ना। और उस आरबीसी पे आप देखेंगे कि कौन सा प्रतिजन है। यदि वहां ए प्रतिजन है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। साथ में आरएच कारक है तो ए पॉजिटिव है। बी प्रतिजन है तो बी है, और साथ में आरएच कारक है तो बी पॉजिटिव है, नहीं है तो बी नेगेटिव है। यदि दोनों प्रतिजन आ जाएं ए और ए बी, तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है। और यदि वहां आरएच कारक भी है तो वो ए बी पॉजिटिव है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। आरएच कारक है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। और प्रतिजन का आपको पता होना चाहिए। तो प्रतिजन आपको मैंने बता ही दिया कि ए ब्लड ग्रुप में प्रतिजन क्या होता है? ए, बी में बी, ए बी में ए और बी दोनों, और ओ में कोई प्रतिजन नहीं होता, है ना। और जो प्रतिजन होगा उसके विपरीत क्या होगी? प्रतिरक्षी। क्योंकि प्रतिजन और प्रतिरक्षी समान नहीं हो सकते। यदि प्रतिजन और प्रतिरक्षी समान होंगे तो रक्त का स्कंदन होगा, रक्त वाहिनियां सिकुड़े जाएंगी, धमनियां, शिरा, केशिकाएं सब क्या हो जाएंगी? सिकुड़ जाएंगे। इसलिए प्रतिजन के हमेशा क्या आएगा? विपरीत आएगा प्रतिरक्षी। और प्रतिजन कितने होते हैं? दो, ए और बी। प्रतिरक्षी दो कौन से हैं? स्मॉल ए और स्मॉल बी। कौन किससे रक्त ले सकता है, कौन किसको रक्त दे सकता है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब इससे अपन आगे चलें। इससे यदि अपन आगे चलें तो अब अपन बात करेंगे रक्त आनुवांशिकी की। किसकी बात करेंगे? रक्त आनुवांशिकी। अब रक्त आनुवांशिकी को समझने के लिए क्या करना है कि आपको थोड़ा सा जेनेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, है ना। आनुवांशिकी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। आनुवांशिकी का जो फादर है वो माना जाता है मेंडल को। किसको माना जाता है? मेंडल को। और मेंडल ने वहां पर दो चीज बोली थी कि कोई भी लक्षण, किसी भी तरीके का लक्षण यदि प्रकट हो रहा है तो उसके लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। कितने कारक? दो कारक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आई ए है, तो यहां पर कितने कारक हैं? दो कारक हैं। अब इन दोनों कारकों में जो कारक प्रभावी होगा वो अपना लक्षण प्रकट करेगा। अब ये तो दोनों एक जैसे हैं, ये तो दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं। इसलिए यहां पर क्या आएगा? ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बनेगा। अरे बस में यहां पर क्या बनेगा? ए बनेगा। लेकिन यदि मेरे पास ऐसा हो आई ए आई ओ, तो भी इस केस में क्या आना है? ए ही आना है। अरे बस में क्यों? क्योंकि इन दोनों में से जो कारक प्रभावी होगा वो लक्षण प्रकट करेगा, और इनमें प्रभावी कौन होगा? ए। तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? यानी आई ए आई ओ इसका मतलब क्या है? ए है। ठीक है। ऐसे ही मैं ये बोलूं कि आई बी और आई बी आई ओ, तो इन दोनों से भी क्या बनेगा? बी बनेगा। अरे बनेगा या नहीं? ऐसे ही मैं ये कह दूं कि आई ए आई बी, तो इससे क्या बनेगा? ए बी। और आई ओ इससे क्या बनेगा? ओ। इससे क्या बनेगा? ओ। अब यहां पर देखिए ए और बी के तो कितने हैं? दो दो हैं, है ना। और ए बी का क्या है? एक। और ओ का भी क्या है? एक है। तो आप इसको इस तरीके से ध्यान रखें कि ए से भी क्या बनेगा? ए ओ से भी क्या बनेगा? ए। अब यहां पर ये दोनों सेम है तो इनको मैं कह सकता हूं समयुग्म जी। क्या बोल सकता हूं? समयुग्म जी। समयुग्म जी का मतलब जब दोनों कारक क्या हो? समान हो, है ना। और समान कारक हैं तो इसका मतलब वो क्या है? समयुग्म जी है। यहां पर ये दोनों कारक अलग अलग हैं तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? विषम युग्म जी। क्या बोल सकता हूं इसे? विषम युग्म जी। तो यहां पर एक का समयुग्म जी क्या रहेगा? आई ए, और ए का विषम युग्म जी क्या रहेगा? आई ए आई ओ, है ना। बी का समयुग्म जी क्या होगा? आई बी, और विषम युग्म जी क्या हो जाएगा? अब जब आप ब्लड जेनेटिक्स को सोल्व करें
तो हमेशा आपको क्या काम में लेना है? विषम युग्म जी। सम युग्म जी तभी लेना है जब अगला आपको क्वेश्चन में क्लियर बोले कि ए जो है वो समयुग्म जी है या बी जो है वो क्या है, समयुग्म जी है। यदि वो कुछ भी ना बोले तो आपको हमेशा क्या मानना है, उसे विषम युग्म जी मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। मेरी बात समझे क्या? जब तक आपको क्लियर नहीं किया जाए कि ए जो है वो समयुग्म जी से बना है या विषम युग्म जी से, तब तक आप समयुग्म जी यूज नहीं करेंगे। आप यूज क्या करेंगे? विषम युग्म जी। यदि बोला जाए तो ही आप क्या यूज करेंगे? समयुग्म जी। अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊं। मैंने ये बोला कि माता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह भी ए है, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? संतान का रक्त समूह क्या होगा या उसकी संभावना क्या रहेगी? किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी? कौन सा नहीं हो सकता या कौन कौन होंगे? बात समझ में आई क्या? यदि माता और पिता दोनों ही किस रक्त समूह के हैं? ए के हैं, तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा, है ना, या किसकी संभावना ज्यादा होगी? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब यहां कैसे करेंगे इसको? माता ए है ना, मैंने कुछ बोला समयुग्म जी या विषम युग्म जी? नहीं बोला, मैंने इतना ही बोला माता और पिता दोनों का रक्त समूह क्या है? ए है ना, तो उनके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा, इतना ही बोला ना। अब यहां देखो ए, तो ए का मैं विषम युग्म जी यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? आई ए आई ओ। इसमें भी क्या लूंगा? आई ए आई ओ। अब मैं इसके गेमिट बनाऊं। गेमिट का मतलब होता है मेरे को इनको अलग अलग कर लेना है। क्या कर लेना है? अलग अलग। तो एक तो बन गया ए का, एक बन गया ओ का, यहां पर भी एक बनेगा ए का और एक बनेगा ओ का। अरे बना या नहीं? अब मैं इसको क्रॉस में क्या करूंगा? गुणा करूंगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं इस ए को इन दोनों से गुणा कर लूं, फिर इस ओ को इन दोनों से गुणा कर लूं, तो क्या हो जाएगा? ए को मैंने ए से किया, क्या आया? आई ए। फिर मैंने इसको आगे वाले से भी कर दिया, क्या आ जाएगा? आई ए। फिर मैंने इसको इससे कर दिया, आई ए आई ओ। फिर मैंने इसको इससे कर दिया, आई ओ आई ओ। अरे किया या नहीं? कोई दिक्कत? अब देखो ए ए से क्या बनता है? ए बनता है। अरे ए बना, फिर ए ओ से भी क्या बना? ए बना, फिर ए ओ से भी क्या बनेगा? ए बनेगा, और ओ से क्या बनेगा? ओ बनेगा। बोलो बनेगा या नहीं? कोई दिक्कत? कितने हिस्से हो गए इसके? 4, है ना। पूरे को मैं 100% मानू और उसके मेरे को 4 भाग बनाने हो, तो 100 में 4 का भाग दूंगा तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 25। तो ये 25%, ये 25, ये 25 और ये भी 25। अरे 25-25 हो जाएंगे। अब यहां ए कितनी जगह आ रहा है? यानी ए के चांस कितने हो गए? 75%। ओ के चांस 25%। कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता और ए भी नहीं हो सकता। उस दंपति के जो बच्चे होंगे उनमें ज्यादा चांस किसका है? ए का। कितना है? और फिर दूसरा किसका चांस है? कितना है? किसका चांस नहीं है? बी और ए बी का चांस नहीं है, यानी इनके बच्चों में ये ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते। यदि ये हैं तो फिर बच्चे उनके। अरे बात समझ आई क्या? मैंने यहां पर क्या किया? कुछ नहीं किया। मैंने ए आपको क्वेश्चन दिया था और दोनों का मैंने विषम युग्म जी लिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में समयुग्म जी मेंशन नहीं था। यदि वो ये कहता कि माता ए समयुग्म जी है तो मैं ए ओ यूज नहीं करके क्या यूज करता? ए करता। आगे बात समझे? और यदि वो कुछ नहीं बोले तो मेरे को हमेशा क्या लेना है? विषम युग्म जी लेना है, ठीक है, और उसको सोल्व कर लेना है। अरे कर सकते हो या नहीं? यदि यही अपन नेक्स्ट में चलें, मैं आपको ये बोल दूं कि माता का रक्त समूह जो है वो ए बी है। माता का रक्त समूह
ए बी है, पिता का रक्त समूह ए है, पिता का रक्त समूह ए है, तो बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? बच्चों का रक्त समूह क्या होगा? माता का रक्त समूह क्या है? ए बी है, पिता का रक्त समूह क्या है? ए है, तो उनके बच्चों का रक्त समूह क्या रहेगा? कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, कौन सा नहीं होगा? क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ए बी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? ए और बी, अरे ये यूज करूंगा। ए के लिए मैं क्या यूज करूंगा? ए और ए ओ, है ना। अब यहां में ए यूज कर सकता था ना, ए से तो भी क्या बनता है? ए, लेकिन मैंने यूज क्या किया है? ए ओ, क्यों? क्योंकि हमेशा यूज करना है विषम युग्म जी, तब तक जब तक क्वेश्चन में समयुग्म जी बोला ना जाए, है ना। तो क्वेश्चन में समयुग्म जी था क्या? नहीं था, सीधा था कि पिताजी ए क्या है? ए रक्त समूह के। अब ये नहीं बोला गया समयुग्म जी है या, तो आपने क्या ले लिया? विषम युग्म जी। कोई दिक्कत? इसके दो एलील बनाओ। खड़ा हो रे पीछे, खड़ा हो, जो मुंह में है थूकिया बाहर निकल। यहां पर माता जो है वो ए बी है, माता क्या है? ए बी है, और ए बी है तो इसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या आ रहा है? ए बी, है ना भाई, आई ए आई बी। और यहां पर ए है तो ब्लड ग्रुप में क्या लेंगे? ए ओ। गेमिट बना लें, गेमिट बनाने का मतलब इनको सेपरेट कर दो, ए को और ए बी को, इधर ए को और ए ओ को, कर लिया? कोई दिक्कत? अब इनको क्रॉस में क्या करो? गुणा करो। मतलब पहले इस ए को इन दोनों से गुणा करो, फिर इस बी को इन दोनों से गुणा करो, यही मतलब है ना। तो देखो कर लो, ए को ए से किया, आई ए, फिर ए को आगे वाले से भी कर दो, फिर इसको इससे कर दो, आई बी आई ए, फिर इसको इससे कर दो, आई बी आई ओ। अरे हुआ या नहीं? अब देखो ए से क्या बनना है? ए ओ से क्या बनना है? बी ए से क्या बनना है? या ए बी से क्या बनना है? ए बी, बी ओ से बी, सबके नीचे कितना डाल दूं? 25, 25, 25, और यहां पर भी 25। ठीक है, ये दो एक जैसे हैं, मतलब ए के चांस 50%, ए बी के चांस 25%, ए बी के चांस 25%। चांस किसके नहीं होंगे? ओके नहीं होंगे। अरे बात समझ आई? अब आपसे ये पूछ सकता था कि किसकी ज्यादा संभावना होगी, तो आपका आंसर क्या रहता? ए। आपसे ये पूछे किसकी संभावना नहीं होगी, तो आप कहेंगे ओ की नहीं होगी। ठीक है ना। तो ज्यादा किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे। कर सकते हो या नहीं? है, कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन नोटबुक के पीछे। हाँ, दो का देखिए तीसरे का पूछ लेगा। एक का तो साथ में देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन लिखो रे। जैसे मैं ये कह दूं कि माता का रक्त समूह है पी समयुग्म जी, पिता का रक्त समूह है ए है, बच्चों का क्या होगा? क्वेश्चन तो समझ आ गया सबको? माता का क्या है रक्त समूह है? पी समयुग्म जी है, पिता का ए है, बच्चों का क्या होगा?
अब इधर देखो, जिसका हो गया उसका अच्छी बात है, आंसर मैच करना। बी समयुग्म जी है तो बच्चों क्या लूंगा, यहाँ आई बी आई ओ ले सकता था क्या, नहीं ले सकता, क्योंकि बी का समयुग्म जी क्या होता है, पीछे जाओ आप, बी का समयुग्म जी क्या रहेगा, आई बी, और विषम युग्म जी क्या रहेगा, आई बी आई ओ। अरे समझ आई क्या, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा मेरे को, आई बी। अब यहां पर देखिए ए है, क्या समयुग्म जी दिया है, तो क्या लूंगा इसका, विषम युग्म जी। विषम युग्म जी क्या होता है इसका, अरे कर लिया, क्या कर दें, दो गेमिट, ये बी के ही हैं दोनों, इसके भी दो, एक ए का बन जाएगा और एक ओ का, कर लो इनटू, क्या आया, आई ए आई बी, आई बी आई ओ, आई ए आई बी, और आई बी आई ओ। मतलब यहाँ क्या बना, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर बी, सबके नीचे 25, एक जैसे हैं कोई, है ना, बी भी दो बार आ रहा है, ए बी भी दो बार आ रहा है, बी के चांस, ए बी के चांस, किसके चांस नहीं होंगे, और यानी ये नहीं हो सकते, और इन दोनों की संभावना क्या है, बराबर है। कितने बच्चों का सही है, मतलब अब आप ब्लड जेनेटिक्स सीख गए, कितने होशियार बच्चे हैं, आराम से कर लिए, अरे कर दोगे ना। अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत करोगे इसका मतलब फिर आपको एलडीसी में जाना नहीं है, क्योंकि बिना साइंस आप एलडीसी के सपने लेते हो तो वो सिर्फ सपने हैं बच्चों, हकीकत में कभी नहीं बदलेंगे, है ना। और यदि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी कमांड बना रहे हैं साइंस पे, तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन सही करेंगे, किसके, साइंस के, और नौकरी लगेंगे, है ना, कोई बाबू बनेगा, कोई बाबूड़ी, है, तो ये तो होगा ना, इसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। और चीजें सीखना चाहिए, तो साइंस तो वो विषय है जिसमें हर चीज का कारण होता है ना, इसे आराम से समझा जा सकता है, क्योंकि बिना कारण के तो आपकी साइंस में कुछ लिखा नहीं जाता। आपने कहा कि इसमें बी और ए बी के चांस इतने हैं, तो इसका मतलब इतने होंगे, इसको प्रूव किया जा सकता है, समझ में आएगी ना, और प्रूव किया जा सकता है तो इसका मतलब इसे सीखा जा सकता है। कर लोगे क्या, हाँ, लास्ट क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करो आप। माता, पिता और संतान, माता का और पिता का, यदि मैं ये कह दूं माता ए और पिता बी, तो बच्चों का क्या होगा, सारे आ जाने चाहिए। अरे सा जाके से का चांस क्यों हुई, यदि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए ना तो आप भी बिना सोल्व किए ही बता सकते हो, बस थोड़ा आपको इसका प्रैक्टिस होना। अब ऐसे में तो आप कह नहीं सकते कि ये ब्लड ग्रुप नहीं होगा, है ना, और फिर पता करना हो कि ये अपने ही है, तो फिर डीएनए फिंगर है ना, इतनी देर तो पता चल ही रहा था ना थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ब्लड ग्रुप से पूरा ये नहीं किया जा सकता कि बच्चे, जैसे कई बार हॉस्पिटल में ऐसी समस्या हो जाती है, सेम टाइम सिजेरियन डिलीवरी हो, है ना, और दो दंपति कहें कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी भी कहे ना ये तेरा नहीं ये मेरा है, तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में ब्लड ग्रुप से आपको हकीकत का पता नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें तो संभावनाएं आती हैं या नहीं। लेकिन अब मान लो ऐसा केस हो, तो इसमें तो चारों की संभावना क्या है, बराबर है ना, तो ऐसे में अपनी वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, तो फिर उसके लिए डीएनए, डीएनए वो है
जिससे आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी बनी है। आपकी ओरिजिनल पहचान किससे बनती है? आपके डीएनए से। आप कौन हैं, किसके हैं, ये पता किया जाता है किससे? डीएनए से, है ना। जो आप आधार कार्ड लेके घूमते हैं, वोटर कार्ड, कि हम ये हैं, ये नहीं हो। आपकी ओरिजिनल पहचान आपका क्या है? डीएनए, जो किसी अन्य से मैच नहीं करता, और कर रहा है तो गलत बात है, नहीं करना चाहिए। जिसके साथ मैच हो रहा है वो ही आपका पेरेंट्स है, समझ गए ना। तो आपकी ओरिजिनल पहचान जो है वो क्या है? आपका डीएनए है। तो इस क्वेश्चन को जिन बच्चों से नहीं हुआ वो इधर देखें। माता ए है तो इसका विषम युग्म जी में क्या लूंगा? आई ए। पिता बी है तो इसको मैं क्या लूंगा? आई बी आई ओ। अब यहां पर ये ए का बनेगा, ये ओ का बनेगा, इसके भी दो बी और एक ओ, है ना। अब यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा? ए बी, ये ए ओ, ये बी ओ, फिर ओ ओ। अरे होगा या नहीं? तो यहां पर क्या बना बच्चों? ए बी। यहां पर क्या बना? ए। यहां पर क्या बना? बी। यहां क्या बना? ओ। ए के चांस, बी के 25%, ठीक है, ए बी के 25% और ओ के भी सबके होंगे ना। अब आप डायरेक्ट भी ऐसे गुणा कर सकते थे, अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलग करके करते हो तो वो ठीक है, आपकी आदत अच्छी रहनी चाहिए, ताकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आनुवांशिकी पढ़ेंगे, तो आपको ये हमेशा याद रहे कि पहले गेमिट को क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे, फिर क्रॉस में क्या करेंगे? इनटू करेंगे। तो अपनी आदत खराब ना करें, इन्हें पहले ही क्या करें? अलग करें, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं, ए को बी से, ए को ओ से, है ना। लेकिन कई बार होशियारी में क्वेश्चन गलत भी हो जाता है ना। तो अपन को और स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, अपन स्मार्ट हैं, बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलो अपने पहले स्लाइड पे। हम्म, और इसको बना लो। ये ठीक काम लगा ना रे आपको, कि पहले आराम से समझ लो फिर पीछे से आराम से उतार लो, है ना। वरना उस बोर्ड को पहले समझते ही तुरंत उतारो, फिर आगे समझो। एम आगे पीछे जास का आपा है सुविधा अपना के। हिंदी वाले सर के पास डिलीट हो गया था। ध्यान रखना पड़ता है भाई, ये भी टेक्नोलॉजी है, अपने पास तो नहीं हुआ अभी, और अपन ऐसा ना बोलें, क्या पता हो जाए। स्टूडेंट, ए बी का है स्टूरले। देखो ये तो वो चीज है जो आपने कई बार पढ़ी है, कई बार पढ़ी है ना, आसान सी चीज है। ब्लड ग्रुप में तो ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ब्लड जेनेटिक्स में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता था, आप समझ आ गई होगी। लैब में क्या रहा तेरा? कितने बने थे? अब तो इसको ढंग से पढ़ना।
सार्वत्रिक ग्राही किसको बोलोगे? ए बी पॉजिटिव को, ठीक है ना। और सार्वत्रिक दाता ओ नेगेटिव को। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं, चलें नेक्स्ट पे। अच्छा, कोई ये पूछे कि ए बी पॉजिटिव ही सार्वत्रिक ग्राही क्यों है? पूछ ही ले कोई। है? हालांकि परीक्षा वाला तो नहीं पूछेगा, वो तो इतना ही पूछेगा कि भाई ग्राही है कौन, तो आप कह देंगे ए बी पॉजिटिव। लेकिन कोई होशियार टाबर तानिया पूछे कि ए बी पॉजिटिव ही ग्राही क्यों है या ओ नेगेटिव ही सार्वत्रिक दाता क्यों है। नेक्स्ट पर जावा। तो पॉजिटिव है, 3 4 हरा दिया भाई। हाँ ये रही, ये है ना। अब यहां पर देखिए, इन दोनों से तो क्या बन रहा है, ए, है ना, इनसे बी, और ये दोनों किसके हैं, ए बी के, और ये ओ का। तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप कि प्लस माइनस कैसे होते हैं। तो इसको बनाओ, फटाफट बनाओ। यदि आरबीसी पे ए प्रतिजन है, आर एच कारक है, तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। आरबीसी पे ए प्रतिजन है, आर एच कारक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। अब आपसे कोई ये पूछे कि प्रतिजन कहां पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे आरबीसी की सतह पर। अरे यहां से क्लियर है ना ये बात, प्रतिजन कहां पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर। कॉपी के हेडर पे लिख दो, प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। प्रतिजन आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। अब आरबीसी की सतह पर जो भी प्रतिजन है उसके हिसाब से आप निकालेंगे ब्लड ग्रुप। जैसे आप ब्लड ग्रुप की जांच करवाते हैं ना, और वहां पे जाएंगे तो आपका सैंपल लेगा, उस सैंपल में वो आरबीसी देखेगा कि उस आरबीसी पे कौन सा प्रतिजन है। जो प्रतिजन है उसी के हिसाब से आपको कह देगा कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। यदि ए प्रतिजन है, आर एच कारक है, तो ए पॉजिटिव। ए प्रतिजन है, आर एच कारक नहीं है, तो ए नेगेटिव। ये साथ में गुड लगाते चलना, आर एच कारक पे गुड मतलब है, नहीं क्रॉस मतलब नहीं है। टाइम हो गया रे। अब देखो, इस क्लास में अपन अदर बच्चों को तो बढ़ाएंगे नहीं, तो आप भी थोड़ा टाइमली आ जाएं, तो आपकी 5-7 मिनट क्लास और पहले क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। जैसे 5-7 मिनट लेट चालू करते हैं ना आपकी ये क्लास, इसलिए करते हैं ताकि सारे आ जाएं। तो थोड़ा सा टाइम से आने की क्या करें, कोशिश। चलो, ये रक्त अनुवांशिकी अब आपको क्या लिखाएंगे, कल लिखाएंगे। आज इतना ही।